ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एज आई सेड एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जिसे हम दो या दो से ज़्यादा पार्टीज दो से ज़्यादा पार्टीज एक साथ आकर एक अपना सोचा हुआ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, आपने सोचा हुआ है कि हम कुछ भी खरीदेंगे, जैसे क्या खरीदेंगे, तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम साथ में आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और हम खरीदते हैं साथ, ऐसा कुछ भी। और कोई भी एक्सचेंज के लिए एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी बाकी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हों। जैसे दो लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जैसे सेलर, दोनों पार्टी के पास ऑफर देने का वो है, कैपेबल है वो दूसरे को उसके वैल्यू के लिए। दोनों पार्टीज़ के पास, जैसे मैं हूँ और शॉपकीपर है, तो मेरे पास और शॉपकीपर के पास ये अथॉरिटी है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और डिलीवर करें प्रोडक्ट या फिर सर्विस को, जो भी हम कर रहे हैं उसको हम डिलीवर करें। दोनों पार्टी के पास फ्रीडम है कि जो सामने वाला ऑफर दे रहा है वो हमें ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दोनों पार्टीज के पास अथॉरिटी है कि वो ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करें एक दूसरे के साथ, जहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बहुत से चांसेस होते हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस। जबकि हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एक एसेंस ऑफ मार्केटिंग है, पार्ट है मार्केटिंग का, जो कि रियलिटी में है। अब आती है बात मार्केटिंग इज गोल ऑफ ओरिएंटिंग। जैसे कोई भी दूसरा बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मार्केटिंग ऑल्सो सीक टू अचीव, मार्केटिंग हमेशा देखती है ताकि वो अचीव कर सके अपने यूज़फुल रिजल्ट्स तक पहुंच सके, ताकि उनका जो अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग है प्रॉफिट जनरेट करना, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू ह्यूमन नीड्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसके थ्रू वो उनकी पूरी हो सके। अब आती है बात मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। मार्केटिंग है एक प्रोसेस। अब वो क्या है? वो एक डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है विद, जैसे हमारा बिजनेस चेंज होता है। अगर आप कोई जॉब का बिजनेस कर रहे हो, फिर आपने चेंज किया, आप शूज़ का बिजनेस कर, तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ और उसका प्रोसेस भी चेंज हुआ। ये एक सोशल प्रोसेस है जो कि कंसर्न है ह्यूमन नीड्स के साथ, जो कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है बिटवीन द कस्टमर एंड द शॉपकीपर, या फिर दो से ज़्यादा लोगों के साथ। और ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है इन्वॉल्व होता है।
मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो और प्लान कर सकते हो कि आपको कितनी सेल करनी है आज। ये सब। अब आती है बात डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, अब बेसिस आता है हमारा पहले कि जो बेसिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म। अब सेलिंग आती है कि सेलिंग एक पार्ट है इस प्रोसेस का मार्केटिंग की, और ये कंसर्न है ट्रांसफरिंग, ये कंसर्न है कि हमें अपने प्रोडक्ट का जो ओनरशिप है हमें वो कस्टमर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे सेलर टू द बायर। ऐसे आप शूज़ लेने जाते हो, शूज़ वाले शॉप कीपर के पास शूज़ है, वो जो आप शूज़ पसंद करोगे तो उसकी ओनरशिप वो अपने से आपको ट्रांसफ़र करेगा, मनी अपने पास लेके। अब मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा वाइड टर्म है जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, डिज़ाइनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जबकि हम कहते हैं कि सेलिंग जो है हमारा एक अकेला पार्ट है मार्केटिंग का। अब आता है आगे कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल वर्सेस satisfying customer needs. The main focus of selling is to transfer the good from seller to customer. इसका मेन फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट है आपका वो अपने से कस्टमर को ट्रांसफ़र करे। अब मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है वो फोकस करती है अल्टरनली कि जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स है वो सेटिस्फाई हो। तो इसका मेन मोटिव यही रहता है कि मेनली कस्टमर हैप्पी रहे, कुछ भी कंप्लेन ना करे। अब आता है प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल वर्सेस प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑल सेलिंग्स एंड एक्टिविटीज़, जो हमारा सारा काम है सेलिंग का, वो हमारा सेल मैक्सिमाइज करने से और प्रॉफिट मिनिमाइज करने से नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से होता है। और ये कंसर्न है कस्टमर के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट के बाद भी वो लॉन्ग रन में है। स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज, अभी अगला पार्ट आ गया। हमारा जो सेलिंग एक्टिविटी है वो हमारे प्रोडक्ट के रिड्यूस होने के पहले शुरू नहीं, बाद में शुरू होता है, बाद में शुरू होता है। हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से पहले हो जाता है शुरू, ताकि लोग उसको ख़रीदें, और जब वो प्रोड्यूस होने लगता है तो उसके बाद भी वो चलती रहती है उसकी मार्केटिंग। अब आती है बात एम्फेसिस। एम्फेसिस जो है वो एक वो है, वो कस्टमर को बैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। एम्फेसिस है कि वो डेवलप कर रहा है प्रोडक्ट को कस्टमर नीड्स से अकॉर्डिंग। डिफरेंस इन स्ट्रेटजीज, सेलिंग इन्वॉल्व्स persuasion. Marketing use integrated strategies like promotion of the product,
प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। जैसे हमारे डोर टू डोर आते हैं ना, इनका फिजिकल होता है, और प्राइसिंग चेंज कर देते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, ऐड देके, ये सब। और इनका तो मेन फोकस रहता है कि सेलिंग का, कि वो अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। इसका मतलब है मार्केट वो एडवर्टाइज करके कि बंदा जो है वो अवेयर रहे। अब मार्केटिंग फोकस करती है वेंडर्स पे, जिसका मतलब है सेलर को मार्केटिंग अवेयर करती है। तो यहाँ पे खत्म होता है इतना। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर्स। ये हम अगले वीडियो में कवर करते हैं।